बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्नैक, बिल्कुल न्यू किस्म का स्नैक। जब आप बनाएंगे तो समोसे पकौड़े खाना भूल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 1.5 कप मैदा लें। मैदा जितने आपने स्नैक्स बनाने हैं उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। मैदे को आप छानकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर आप इसमें आधा चम्मच नमक डाल लें। साथ में आप कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच डाल लें और फिर आप अजवाइन आधा चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ 2 चम्मच डालने के बाद इसमें ऑयल 2 से 3 चम्मच डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को आप आटे में अच्छी तरह मिक्स करें, ऑयल को अच्छी तरह जज़ब करें। जब ऑयल अच्छी तरह जज़ब हो जाए आप इसको हाथ के साथ अच्छी तरह मिस लें और इसको अच्छी तरह जज़ब करें। जब ऑयल अच्छी तरह जज़ब हो जाए, ये चेक करने के लिए कि ऑयल जो है वो अच्छी तरह आटे में जज़ब हो चुका है, आप इसकी मुट्ठी बनाकर देख लें। अगर मुट्ठी टूटे नहीं तो समझे ऑयल जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो चुका है। अब आप इसमें पानी डाल लें और इसको गूंद लें। आप इसको अच्छी तरह 3-4 मिनट तक गूंदें। इसको ज़रा सख्त रख कर गूंदें, आम आटे से इसे टाइट रख कर गूंदने के बाद आप इसे ढाँप कर रख दें। अब आप 3 से 4 अदद आलू दरमियाने साइज़ के या आप 2 अदद बड़े साइज़ के आलू लें। इसको आप उबाल कर इसका छिलका उतार लें और फिर आप इसको क्रश कर लें। इसको आप क्रश कर लें, मैश कर लें या आप इसको चॉप कर लें, जैसे भी आप चाहें। आप इसको कुचल लें, आलूओं के अंदर गिल्टी ना हो। अब आप एक दरमियाने साइज़ का प्याज और 2 अदद हरी मिर्च लेकर इसको इस तरह से चॉप कर लें। फिर आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ डालने के बाद नमक टेस्ट के मुताबिक डालें। फिर आप इसमें सुरख मिर्च आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच और चाट मसाला 1 चम्मच डालने के बाद आप इसमें कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच डाल लें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं तो आप इसमें चावल का आटा डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें, यकजां करें और आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप आटा लें जिसको हमने पहले 10 मिनट पहले गूंद कर रखा हुआ था। इसको आप दोबारा से एक दफ़ा गूंदें और इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। अब इसके आप 2 एक जैसे गोल पेड़े बना लें। देखें इस तरह आप इसके गोल पेड़े तैयार कर लें। दोनों एक साइज़ के पेड़े तैयार करने के बाद अब आप इसको बेलना शुरू करें। बेलने के लिए आप इसके गिर्द आटा लगा लें ताकि बेलने में मुश्किल पेश ना हो। अब आप इसको अच्छी तरह बेलें और आम रोटी की तरह इससे बेलते जाएं। देखें इस तरह आप इसकी बड़ी सी और गोल सी रोटी तैयार कर लें। रोटी आप इस साइज़ की बनाएं जो ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो। बिल्कुल इस तरह की आप रोटी तैयार कर लें। इसी तरह आप दूसरी रोटी भी इसी साइज़ की इसी तरह की तैयार कर लें। दोनों रोटियां एक जैसी तैयार करने के बाद अब आप एक रोटी लें। इसके ऊपर आप आलू का मेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ है वो आप इसको ऊपर लगाएं। थोड़े थोड़े वक्फे पर पहले आप आलू रखें और फिर आप इसको चम्मच के साथ या हाथ के साथ सेट कर लें। अगर सेट करने में मुश्किल पेश हो तो आप चम्मच के साथ या आलू के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लें। इस तरह आलू जो हैं वो आसानी के साथ आप रोटी के ऊपर लेप कर सकते हैं। आलू वो चिपकेंगे नहीं। आप इसको पानी लगा लें चम्मच को और इसको अच्छी तरह सारी रोटी के ऊपर लेप कर लें। देखें इस तरह सारी रोटी के ऊपर आलू सेट करने के बाद अब आप दूसरी रोटी इसके ऊपर रखें। अब आप दूसरी रोटी इसके ऊपर रखें और इसको अच्छी तरह सेट कर लें। इसके किनारे जो हैं वो बंद करें और इसे हाथ के साथ दबाकर आप अच्छी तरह सेट कर लें। दोनों रोटियों को सेट करने के बाद अब आप छुरी के साथ इसको साइडों से काट लें। देखें चारों साइड से आप इतने किनारे काटें कि ये चकोर की शक्ल में बन जाए। देखें इस तरह चारों साइड से आप किनारे काटने के बाद अब आप रफ आटा जो है वो उठा लें। इसको आप ज़ाया नहीं करें बल्कि आप इसको इसी तरह रखें। इसको आप बाद में फ्राई कर लें। देखें आप चारों साइड से काटने के बाद आप देख सकते हैं कि रोटी जो है आप चकोर की शक्ल में तैयार हो चुकी है।
इसको आप काट लें। काटते हुए आप ख्याल रखें कि इसे 1 से 1.5 इंच के फासले पर निशान लगा लें। देखें सारे एक साइज से आप पहले इसे निशान लगा लें और फिर आप इन निशानों पर काट लें। इसी तरह सारे निशान लगाने के बाद अब आप आसानी के से इसको काटते जाएं। अब इसको लंबाई में इसी तरह सीधा काटते जाएं। देखें इस तरह आप सारी रोटी को, सारे स्नैक जो हैं वो लंबाई में काट लें। अब मैं आपको स्नैक्स तैयार करके दिखाती हूँ। इसके लिए आप इस तरह की लंबी स्टिक जिसकी नोक पतली हो, लकड़ी की स्टिक बाज़ार से आसानी से मिल जाती है, आप लें। इसको आप इसी तरह परोना शुरू करें। आप एक सिरे से इसको परोएं और थोड़े थोड़े वक्फे पर आप इसको परोते जाएं। देखें इस तरह आप इसको सारे फिंगर को आप इसमें परो लें। परोते हुए आप ख्याल है कि इनके दरमियान जो है थोड़ा थोड़ा वक्फा रखें ताकि फ्राई करने में आसानी हो और अंदर तक क्रंची स्नैक जो है वो फ्राई हो। देखें इस तरह आप इसको हाथ के साथ सेट कर लें और दरमियान में थोड़ा थोड़ा वक्फा रखें, इसको साथ मिलाएं नहीं। इसी तरह आप दूसरे स्नैक्स भी तैयार कर लें। मैं आपकी आसानी के लिए एक और स्टिक आपको परो कर दिखाती हूँ ताकि आपको बनाते हुए मुश्किल पेश ना हो। आप इसी तरह स्टिक लें और इसको आसानी के साथ परो लें। इस तरह आप ढेरों स्नैक जो हैं वो कम वक्त में तैयार कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। देखें इस तरह आप सारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर लें। कितने आसान तरीके से हम बहुत ही स्टाइलिश स्नैक्स जो है वो बना चुके हैं। इसी तरह सारे स्नैक्स बनाने के बाद आप इसको एक साइड पर रखें। आप पैन या कढ़ाई में घी या ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लें। जब इत्मीनान हो जाए कि घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है तो आप इसमें बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक स्टिक को रखें और इसको फ्राई कर लें। आप इसको 1 से 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई करें, साथ में इनको हरकत देते जाएं और इसके ऊपर चम्मच के साथ ऑयल डालते जाएं ताकि ये अंदर तक हर हिस्से में क्रिस्पी फ्राई हो और डीपली फ्राई हो। देखें आप इसको साथ में हरकत देते जाएं ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो। जब एक साइड से स्नैक जो है वह ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी आप इसको इसी तरह ब्राउन होने तक पकाएं। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं? अगर पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज ला सकूं। अगर आपको रेसिपीज के बारे में कोई सवाल है तो आप इसे कमेंट्स में पेश करें, कमेंट्स में पूछें, एक अच्छा सा प्यारी सी स्माइल के साथ कमेंट्स दें। देखें जब स्नैक्स जो हैं वो दोनों साइड से ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। आप देखें कितने मज़ेदार और क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसी तरह सारे स्नैक्स तैयार करके आप एक साइड पर रखें। अब हम जो टुकड़े काट के रखे थे इसको भी आप इसी तरह दरमियान से काट लें और इनको फ्राई कर लें। आप देखेंगे कि इनको फ्राई करेंगे कितने क्रिस्पी और टेस्टी फिंगर की शक्ल में ये टुकड़े फ्राई होंगे। अब हमारी रेसिपी जो तैयार हो चुकी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बनाना बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल न्यू किस्म की रेसिपीज है। जब आप इस तरीके से रेसिपीज बनाएंगे तो आप समोसे पकौड़े खाना भूल जाएंगे। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि रेसिपीज का हर हिस्सा जो है वो कितना क्रिस्पी और मज़े का तैयार हुआ है। आप स्टिक को चाहे तो निकाल लें। आप स्टिक को निकालेंगे तो ये स्नैक्स टूटेगा नहीं, बिल्कुल उसी तरह अपनी असली हालत में रहेगा। अब आप इसको देख सकते हैं कि इसका हर हिस्सा जो है वो अंदर तक फ्राई हुआ है। अब बाकी टुकड़े भी देख सकते हैं कितने अच्छे और मज़े के क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इस तरह आप रेसिपीज बनाएं, इसे अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें, इसे केचप के साथ या चाय के साथ या जैसे आप चाहें इसे नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज के साथ। लेकिन आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपीज को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।